नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कमोडिटी मार्केट की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी और आज की खबर सीधा आपके पॉकेट और आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या चांदी अब बबल जोन में पहुंच चुकी है और क्या आने वाले वक्त में इसमें 60% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है? चलिए पूरी डिटेल पूरे दम के साथ समझते हैं। सबसे पहले माहौल पकड़िए। चांदी की रफ्तार ने पिछले कुछ समय में निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी। इंडिया में फ्यूचर्स मार्केट में चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार निकलने की चर्चा ने हाइप को और तेज कर दिया और जब कोई एसेट स्पीड से भागता है तो लोगों को लगने लगता है कि अगला स्टॉप 3 लाख भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर खतरा शुरू होता है, क्योंकि जितनी तेज रैली होती है उतना ही तेज करेक्शन भी संभव हो जाता है। अब इंटरनेशनल फ्रंट की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कोमेक्स में सिल्वर ने रिकॉर्ड हाई के आसपास $82.67 प्रति ऑन्स का लेवल छुआ था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरा गेम पलट दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोमेक्स सिल्वर में जोरदार गिरावट दिखी और साथ ही सीएमई के मार्जिन हाइक जैसी खबरें भी बाजार में दबाव का कारण बनी। मतलब साफ है, जब एक्सचेंज मार्जिन बढ़ाता है तो लेवरेज्ड ट्रेडर्स पर प्रेशर आता है, पोजीशन कटती है और तेज गिरावट का रिस्क बढ़ जाता है। अब सवाल, चांदी इतनी ऊपर गई ही क्यों? एक वजह बताई जा रही है डिमांड सप्लाई का टाइट होना और दूसरी वजह इंडस्ट्रियल डिमांड की कहानी। मार्केट में यह भी चर्चा रही कि नई टेक्नोलॉजी और बैटरी जैसे सेगमेंट में बदलाव से मेटल्स की डिमांड पर असर पड़ता है और उसी उम्मीद में चांदी में खरीदारी तेज हुई। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इंडस्ट्रियल डिमांड तभी तक मजबूत रहती है जब तक कीमतें सहन करने लायक हो। और यहीं पर एक्सपर्ट्स की चेतावनी शुरू होती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी खतरनाक लेवल पर पहुंच सकती है, क्योंकि बहुत महंगी चांदी इंडस्ट्री को मजबूर कर देती है कि वो विकल्प ढूंढे। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि सोलर या फोटोवोल्टेक जैसी इंडस्ट्री में सिल्वर की जगह कॉपर की तरफ शिफ्ट का ट्रेंड देखा गया है और बैटरी टेक में भी कॉपर बाइंडिंग जैसी तकनीकों पर काम चल रहा है। यानी अगर कीमतें ज्यादा देर तक ऊंची रहीं तो डिमांड स्विच होने का खतरा बढ़ता है। अब आते हैं सबसे बड़ा दावा, 60% तक गिरावट। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चांदी या तो अपने पीक के आसपास पहुंच चुकी है या फिर शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी देर और ऊपर खिंच सकती है। यहां तक कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में अगर तेजी बनी रही तो $100 प्रति ऑन्स जैसे लेवल भी चर्चा में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद FY27 में इस सफेद धातु पर मंदी का दबाव आ सकता है और 60% तक गिरावट का रिस्क बन सकता है। ये गारंटी नहीं है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी एसेट में ऐसा मूव पूरी तरह संभव माना जाता है, खासकर जब रैली बहुत तेज हो चुकी हो। और अब इतिहास का सबसे बड़ा सबक जो हर सिल्वर इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए। 1980 में हंट ब्रदर्स की सिल्वर मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश के बाद भारी उथल-पुथल हुई थी और उसके बाद कीमतों में बड़ा क्रैश देखा गया था। यह सिल्वर के इतिहास का सबसे चर्चित बुल टू बियर रिवर्सल माना जाता है। और 2011 में भी सिल्वर ने तेज रैली के बाद बड़ा करेक्शन देखा। यानी ये धातु अपने स्वभाव में ही एक्सट्रीम स्विंग के लिए जानी जाती है। अब निवेशक क्या करें, भागें या बैठें? देखिए, अगर आपके पास पहले से प्रॉफिट है तो एक्सपर्ट्स की तरह प्रॉफिट बुकिंग और रिस्क कम करने पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि करेक्शन का रिस्क बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। और अगर आप नई एंट्री सोच रहे हैं तो सीधे फोमो में मत जाइए, क्योंकि सिल्वर में ऊपर भी तेज, नीचे भी उतना ही तेज। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के डेटा के मुताबिक सिल्वर में हाल के महीनों में वॉलेटिलिटी और बड़े स्विंग्स स्पष्ट दिखते हैं। तो दोस्तों, चांदी की कहानी फिलहाल 2 हिस्सों में है। एक तरफ रिकॉर्ड हाई और हाइप, दूसरी तरफ मार्जिन हाइक, प्रॉफिट बुकिंग और 60% जैसी बड़ी चेतावनी। अब फैसला आपका है, डिसिप्लिन के साथ चलना है या भावनाओं में बहकर रिस्क बढ़ाना है। अगर आपको ये हाई एनर्जी डिटेल्ड कमोडिटी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर दिन मार्केट का असली खेल पूरे दम के साथ समझाया जाता है।